कॉइन टॉच का बॉस होणे धनावडे साहेबांच्या हस्ते होणार आहे. बघूया कोण जिंकतं कोण हारतं. टॉच पण महत्वाचा असतो क्रिकेटमध्ये. कोण जिंकला? कलवा 40+ संघ जिंकलेला आहे. अभिनंदन. आणि या दोन मिनिटं या आयोजनाबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? आता मी मगाशीच बोललो, सुंदर आयोजन केलं आहे माफा यांनी खरोखर. आणि या मैदानामध्ये एकदम 40-50 या धावा जर केल्या तर खरोखर चांगलं गेम बघण्यासाठी मजा येईल. आम्ही आता एक सामना खेळलेलो आहे आणि सगळ्यांनी चांगला परफॉर्मन्स केला आहे आणि खारेगावला या माझ्याकडनं शुभेच्छा. धन्यवाद. आणि खारेगाव संघाचे कर्णधार यांचं काय म्हणणं आहे या आयोजनाबद्दल? बऱ्याच वर्षांनंतर इथे खेळतोय. मला वाटतं 6-7 वर्ष झाले असतील. त्यावेळेस पण यांचं आयोजन सुंदर होतं. आताही त्यांचं आयोजन सुंदर आहे. ग्राउंडची चांगली निगा राखलेली आहे. आणि धनावडे साहेब पण सांगतील या आयोजनाबद्दल काय, 2 शब्द बोलतील आपल्याला. बंधूंनो, आज या ठिकाणी चांगल्या प्रतीचं खेळाचं दर्शन या सगळ्या क्रीडा माध्यमातून खेळाडूला मिळते. या ठिकाणी 40+चा पहिला सामना ज्यावेळी करावे या ठिकाणी झाला त्यावेळी 2 भाग पडले, एक गावठाण आणि एक शहरी. अशा 2 विभागामध्ये ही स्पर्धा खेळली गेली आणि त्यामध्ये शहरी भागामधून मी प्रभाकर धनावडे हा नवी मुंबईतील एक चांगला दर्जाचा खेळाडू या नवी मुंबईमध्ये या गणला जाऊ लागला. त्याच्यामध्ये सगळ्या खेळाडूंचं पाठबळ असेल. त्याच्यामध्ये माझ्या बरोबरीने खेळलेले या ग्रामीण भागातले जे खेळाडू आहेत ते या आजच्या स्पर्धेमध्ये खेळत असतील. खरोखरच या नवी मुंबईमध्ये 40+ सारखं एक चांगलं नियोजन आणि आयोजन या क्रिकेट माध्यमातून जे तारुण्यासारखं वय या मोजमामध्ये असायला हवं त्या माध्यमातून एक खेळाडू वृत्ती या ठिकाणी 40 वर्षाच्या पलीकडच्या या आपल्या वयोवृद्धाच्या पलीकडच्या मुलांना किंवा तरुणांना हा लाजवेल असा खेळ या ठिकाणी प्रदर्शित केला जातोय. खरोखरच सुंदर असं आयोजन आणि नियोजन या मापे गावाच्या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे. आमचं शुभेच्छा या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेले जे खेळाडू आहेत त्यांना खरोखरच चांगल्या प्रतीचं या ठिकाणी आरोग्य आणि उत्तम दर्जाचं खेळ या ठिकाणी सादर व्हावा आणि खेळाडूंना दर्शन मिळावं अशी माझ्याकडून अपेक्षा. आयोजनाच्या माध्यमातून आयोजकांना धन्यवाद की मला या ठिकाणी बोलावून माझ्या या ठिकाणी शुभेच्छा आपल्या देण्यासाठी या ठिकाणी मला उपस्थित केलं त्याबद्दल आयोजकांचं धन्यवाद. थँक्यू धन्यवाद. धन्यवाद साहेब. धनावडे साहेब एक अष्टपैलू खेळाडू आहेत. शहरी मास्टर कपमध्ये ते अष्टपैलू खेळाडू आहेत. धन्यवाद साहेब. आता याच्या पुढचं समालोचन करणार आमचे एक्सपर्ट कॉमेंटेटर हरिओम. धन्यवाद डीजे. एक विनोदी असे कॉमेंटेटर, घनसोलीचे अष्टपैलू असे खेळाडू देवदासजी मडवी. कोणी निघले? दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी 4 षटकांचा सामना असेल. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी याची नोंद घ्यायची आहे. कळवा संघाने आता होणारा सामना कळवा आणि खारेगाव यांच्या दरम्यान कळवा क्षेत्ररक्षण. तर कळवे संघाने कळवे संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय तर फलंदाजी करता पाचारण केले ते खारेगाव संघाला. कोण आहे सलामीला आले? सलामी किशोर आले. तर
सलामीला आलेले फलंदाज खारीगाव संघाकडून विजय आणि किशोर. तर प्रथम गोलंदाज आहे तो कोण आहे? शेखर मडवी. तर त्याला सामोर जाईल तो खारीगाव संघाचा सलामीचा फलंदाज डावखुरा असा फलंदाज विजय पाटील. अटीतटीत असा सामना रंगणार आहे. दोन्ही जवळजवळची गावं आहेत, खारीगाव कळवा. आणि आता मात्र लेक्चर तटवले, मला वाटते डिक्लेअर मध्ये जात आहे. पंचांचा इशारा होते. दिलीप नाईक इथे उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचा धारावा संघाचे अष्टपैलू खेळाडू दिलीप नाईक, धाराव्याचे दिलीप नाईक इथे उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचा शाल श्रीफल देऊन सत्कार करण्यात येत आहे. शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान होताना दिसत आहे. दोन धावा, धावसंख्या किती झाली? 2 चेंडू 2 धावा. आता मात्र पुन्हा एकदा खारीगाव संघाचा धडाकेबाज असा फलंदाज किशोर. हा गोलंदाज कोण आहे? शेखर याचा सामना करील तो किशोर. पहिलं षटक घेऊन आले तो शेखर, त्याचा सामना करील तो किशोर. धडाकेबाज असा फलंदाज किशोर खारीगाव संघाचा, तर शेखर गोलंदाज. आणि आता मात्र खोदून काढलेला चेंडू आहे. बघूया काय होते तिथे. क्षेत्ररक्षण, चांगलं क्षेत्ररक्षण होताना दिसते रणजित पाटील यांच्या माध्यमातून. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट. आता 2 धावा काढल्या आणि 2 धावींशी धावसंख्या पोहोचते ती 4 वर. आणि चांगला चेंडू, परंतु त्यात पद्धती खेळून काढला. थोडंसं गचाळाचं क्षेत्ररक्षण होतंय, त्याचा फायदा होताना दिसतोय. ते 1 धाव आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण केली. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल विजय आणि किशोर यांच्या माध्यमातून. थोडंसं गचाळाचं क्षेत्ररक्षण झालं, त्याचा फायदा घेतात दोन्ही फलंदाज. धावसंख्या पोहोचते 6 वर. पहिलं षटक प्रगतीपथावर घेऊन आले तो शेखर. पुन्हा एकदा किशोर. आणि आता मात्र उंचावणारा फटका, नो मॅन्स लाईन मध्ये पडतोय चेंडू. पुन्हा एकदा 2 धावा. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट. तिसरी धाव घेण्याचा देखील प्रयत्न होता, परंतु किशोर याचं काही लक्ष नव्हतं. आणि धावसंख्या 8. पहिलं षटक प्रगतीपथावर. या षटकातील शेवटचा चेंडू सामना करील तो किशोर. आणि आता मात्र उंचावर फटका. बघूया चांगला खेळ किशोर याच्या माध्यमातून सीमारेषेवर षटकार ठोकतोय. शेवटच्या चेंडूवर खरपूस समाचार घेताना दिसतो किशोर. षटकार. डीजे प्लीज. खारेगाव संघाची धावसंख्या बिनबाद 14. प्रवीण म्हात्रे.
प्रवीण म्हात्रे हा देखील एक अनुभवी असा गोलंदाज, तर खारेगावचा विजय डावखुरा हा देखील अनुभवी असा फलंदाज. बघूया काय होते. हो, चांगला चेंडू टिचून गोलंदाजी करते प्रवीण म्हात्रे. निर्धाव चेंडू जातोय. धावसंख्या स्थिर, धावसंख्या 14. आणि आता एक तर चांगला चेंडू होता, खोदून काढला, ब्लॉकॉल पद्धतीचा चेंडू होता, परंतु त्याच पद्धतीने खेळून काढला विजयाने. एक धाव काय रोखू शकले नाही. धावसंख्या 15. दुसरं षटक प्रगतीपथावर घेऊन आले तो प्रवीण. पुन्हा एकदा सामोर जाईल तो. मागच्या पहिल्या ओव्हरच्या शेवटच्या चेंडूवर षटकार ठोकला होता किशोर याने. चांगली फलंदाजी मी आतापर्यंत किशोर याची बघत आलोय. चांगली फलंदाजी करतात किशोर, धडाकेबाज असा फलंदाज, तर अनुभवी असा गोलंदाज प्रवीण म्हात्रे कळवा संघाचा. दुसरं षटक घेऊन आलंय. पुन्हा एकदा किशोर तयार. आणि पुढे सरसावून येऊन मारला पटका, चांगलाच पटका, नेत्रदीपक शॉट म्हणावे लागेल किशोराचा. आणि आता मात्र आपल्या फॉलो थ्रूमध्ये पोहोचतोय. चोलटी धाव घेत, चांगलं रनिंग बिटवीन द म्हणावं लागेल. धावसंख्या 2ने वाढते. धावसंख्या माफ करा, धावसंख्या 3ने वाढते. धावसंख्या 18. तीन बॉल 18. चौथा चेंडू घेऊन आले तो प्रवीण म्हात्रे. पुन्हा एकदा किशोर. आणि आता मात्र लेगच्या खूप बाहेरचा चेंडू, वाईट बॉलचा इशारा होते आणि एक धाव डिक्लेअरमध्ये जाते. धावसंख्या 2ने वाढते. धावसंख्या पोहोचते 20 वर. प्रवीण म्हात्रे याचा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा सामोर जाईल तो किशोर. आओ, चांगला चेंडू लेगच्या इशाने तटवण्याचा प्रयत्न होता, परंतु असफल असा प्रयत्न. चांगलं कमबॅक म्हणावं लागेल प्रवीण याचं. चांगली गोलंदाजी करताना दिसतोय. एकवीस. आणि आता मात्र चांगला चेंडू, परंतु त्याच पद्धतीने खेळून काढला किशोर याने. पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न होता, परंतु या षटकातील शेवटचा चेंडू असेल. चांगली गोलंदाजी. धावसंख्या 22. आणि आता मात्र सामोर जाईल तो विजय. हो, चांगला मारले फटका. बघूया काय होती तिथे. आणि सीमा रेषेवर 1 बाउन्स चौकार. दुसरं षटक संपते. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचते 26 वर. डीजे प्लीज. तो अविनाश गौरी. अविनाश गौरी फलंदाज किशोर. थोडंसं रनअपमध्ये काय ते चूक झाली, त्यामुळे परत आलेत. हो, चांगला चेंडू
चांगली गोलंदाजी बनवली. पहिला चेंडू निर्धाव टाकतोय. लेगच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न होता किशोर याचा, परंतु असफल असा प्रयत्न. निर्धाव चेंडू जातोय. तिसरं षटक घेऊन आलंय अविनाश. हो, पुन्हा एकदा लेग ब्रेक पद्धतीने चेंडू टाकताना दिसतोय की अविनाश ऑब्रेक पद्धतीचा चेंडू टाकतोय अविनाश. काहीसं किशोर याला मारून देत नाही. धडाकेबाज असा फलंदाज असताना देखील चांगली गोलंदाजी. ओ, पुन्हा एकदा डिक्लेअरच्या स्वरूपात एक धाव मिळते. चांगली गोलंदाजी अविनाश याची. धावसंख्या 27. या षटकातील 3 चेंडू शिल्लक. अविनाश पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर किशोरसाठी. ओ, आणि उंचावर पटका बघूया. क्षेत्ररक्षक झेलखाडी आणि काही सोडत नाही. चांगला झेल टिपतोय तो. विशाल पाटील यांनी चांगला झेल टिपला आणि किशोर याची खेळी संपुष्टात येते. मोठा हादरा बसतोय किशोर याच्या रूपाने. डीजे प्लीज. मात्र एक थोडासा चुकीचा चेंडू टाकला आणि नो बॉल देखील गेला आणि षटकार देखील गेला आणि धाव संख्या 34. आणि आता मात्र अविनाशने आपली गोलंदाजी दाखवून दिली. ट्रिपलाची बाद होतोय तो. नाही, डीजे प्लीज. धन्यवाद डीजे. नवीन फलंदाज जनार्दन. चांगली गोलंदाजी अविनाश याच्या माध्यमातून. मगास एकच चेंडू जो खराब पडला होता, षटकार मारला होता आणि नो बॉल देखील होता, परंतु दुसऱ्या चेंडूवर ट्रिपलचित बाद केला फलंदाजाला. आणि आता मात्र शेवटचा चेंडू अविनाश याचा जनार्दनसाठी. लेगच्या तटवले काय होते बघूया. बंटी तिथे क्षेत्ररक्षण करतोय. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल.
धावसंख्या 2ने वाढते, धावसंख्या पोहोचते 36 वर. डीजे प्लीज. विजय सलामीला आलेला शेवटचं षटक. सलामीला आलेला फलंदाज अजून देखील खेळताना दिसतोय तो विजय. डावखुर असा फलंदाज विजय. आता मात्र लेगच्या तटवल्या, बघूया काय होतं. चांगला झेल टिपतो तिथे. कोण आहे? कुंदन याने चांगला झेल टिपला आणि विजयाची खेळी संपुष्टात येते. सलामीला आलेला फलंदाज होता विजय. तंबूत परततोय. डीजे प्लीज. धाव संख्या 36. कोण आले? बाळा. तर विजयाची जागा भरून काढण्यासाठी आलाय तो मात्र बाळा. कुंदन याने चांगला झेल टिपला आणि विजयाची खेळी संपुष्टात आली. चांगला खेळ केला होता विजयाने. तर आता मात्र बाळा आलाय. बघूया काय कामगिरी करतोय तो आपल्या संघाकरता. चांगली गोलंदाजी होताना दिसते कळवा संघाकडून. हो, ब्लॉकल पद्धतीने चेंडू होता परंतु त्याच पद्धतीने खेळून काढला. क्षेत्ररक्षक चांगलं क्षेत्ररक्षण होताना दिसते तिथे, परंतु थोडासा हातातून निसटला. एकच धाव मिळेल. धाव संख्या 37. प्रतीक मात्रे, त्याला सामोर जाईल तो जनार्दन. ओ आणि उंचावर मला फटका. फुलटॉस पद्धत चेंडू होता. खरपूस समाचार घेतोय तो जनार्दन. षटकार. डीजे प्लीज. भरपूर समाचार घेतला जनार्दन याने आणि षटकार ठोकतोय तो जनार्दन. धाव संख्या पोहोचते 43. शेवटचं षटक. प्रतीक मात्रे. बरोबर बघा. प्रतीक मात्रे. ओ चांगला चेंडू परंतु त्यात पद्धतीने खेळून काढला जनार्दन याने. चांगलं क्षेत्ररक्षण. चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि चांगली फेक.
पोचला का रे पोचला धाव संख्या 45-45 शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक प्रतीक म्हात्रे पुन्हा एकदा जनार्दन आता मात्र चांगला चेंडू चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि बाद होतोय तो शेवटचा चेंडू बघा बरोबर ना आहे ना त्याचा आला एक डॉट गेला ना मध्ये कोण गेला जनार्दन गेला का जनार्दन तंबूत पडतो त्याची जागा भरून काढण्यासाठी येते तो फलंदाज कोण बॅट्समन कोण नितेश प्रतीक मात्रे शेवटचा चेंडू ना इनिंग मधला आणि स्वतःचा देखील शेवटचा चेंडू असेल प्रतीक मात्रे याचा आणि मात्र उंचावर फटका बघूया नोमॅन्स लँड मध्ये चेंडू जातोय एक धाव पूर्ण केली दुसरी धाव देखील पूर्ण होताना दिसते आणि आता मात्र 3 धावा देखील पूर्ण करतात तिसरी धाव देखील पूर्ण होते किती धावा झाल्या 48 धावा 49 धावा काढायचे आहेत ते कळवे संघाला डीजे प्लीज माझे सहयोगी मित्र समालोचक राहुल यांना मी विनंती करतो की पुढील समालोचन करायचे उत्कृष्ट असे हिंदी समालोचक राहुल यांना मी विनंती करतो की पुढील समालोचन करायचे धन्यवाद हरिओम नाना। तो एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा यहाँ पे आए मेरे सभी मान्यवरों का खिलाड़ियों का और दर्शकों का तहे दिल से 40+ मास्टर्स कप महापे में सभी का खूब खूब स्वागत स्वागत स्वागत। तो यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए खारेगांव की टीम ने 48 रन बनाए और एक 49 रनों का लक्ष्य रखा है। कलवा टीम के समक्ष पहले ओवर में शेखर ने अच्छी गेंदबाजी की 14 रन खर्च किए। उसके बाद दूसरे ओवर में प्रवीण 12, तीसरे ओवर में 10 रन 2 विकेट चटकाए गए। उसके बाद चौथे ओवर में 12 रन और 1 विकेट चटकाया गया। इसके चलते लेखा जोखा यह है कि कुल 49 रनों का लक्ष्य रखा गया है कलवा टीम के समक्ष। पिछले मुकाबले में कलवा टीम ने सनपर टीम को परास्त किया और अपनी जगह बनाई इस मुकाबले के लिए और भी इस मुकाबले में 2-2 हाथ करते हुए खारेगांव टीम के साथ और अब उस न्योते को स्वीकार करेंगे। 49 रनों का लक्ष्य पार करने अब उतरेगी कलवा की टीम। खारेगांव की टीम ने अच्छी बल्लेबाजी की और अंपायर की भूमिका में 2 अंपायर नंदन पाठक और अनिरुद्ध डावरकर उपलब्ध। अच्छे अंपायर्स
40+ का ये रंगारंग कार्यक्रम, चकाचक कार्यक्रम। जिस किसी ने भी दोपहर का खाना नहीं खाया हो, प्लीज जाए और आनंद उठाए। जिस किसी ने भी दोपहर का खाना ना खाया हो, प्लीज जाए और वहाँ पे स्कूल के पीछे खाने का आयोजन किया गया है, वहाँ जाकर आनंद उठाए। चलिए रुक करते हैं खेल की तरफ। अपनी फील्डिंग सजा ले, मुकाबले की शुरुआत की जाएगी। 49 रनों का लक्ष्य। तो कमाल का ग्राउंड आप सब देख सकते हैं। वहां पे क्रिकेट क्लब का ग्राउंड, क्या चमकता हुआ ग्राउंड। एक अच्छे पिच की बनावट की गई है। यहाँ पर बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए मदद है। और आप सभी देख सकते हैं कि किस तरह की टक्कर आज ये पूरे दिन में हुई है बल्लेबाजों में और गेंदबाजों में। और काफ़ी अच्छा खेल देखने का, लुत्फ उठाने का मौका मिला है सभी दर्शकों को। काफ़ी दर्शक यहाँ पर, दर्शकों के बिना खेल में कोई आनंद नहीं है। और यहाँ पर दर्शकों की खचाखच भरमार। तो अब रंजित पाटिल और जयेश पाटिल आए हैं सलामी बल्लेबाजी के लिए। पहली गेंद राजीव पवार की, पहली गेंद स्लोअर लेंथ की गेंद थी, हाथों से परखने में चूके उसे और उसके बाद का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। पहली गेंद डॉट गेंद। 49 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम। इसके बाद इस गेंद को खेल दिया है, कारपेट के सहारे गेंद जा रही है लॉन्ग लेंथ की दिशा में। वहां पर थोड़ी सी गफलत हुई और उसी गफलत के दरमियान एक एक्स्ट्रा रन चुराया गया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कहना चाहूंगा मैं। थोड़ी सी गफलत हुई वहां पर फील्डर द्वारा। उसके बाद आंखों ही आंखों में देखकर दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक्स्ट्रा रन मुकम्मल किया। तो 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 2 रन। तीसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ओहो, गेंद बल्ले के एज पे लगी है, गेंद हवा में और खिलाड़ी वहां पर गेंद के नीचे आते हुए अच्छा कैच पकड़ा और पहले विकेट का पतन नीचे। प्लीज आइए, विराजमान होइए। 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 2 रन 1 विकेट। अब नया बल्लेबाज, न्यू बैट्समैन, न्यू कैंडिडेट, न्यू। तो अब कुंदन मात्रा आए हैं बल्लेबाजी के लिए, जिन्होंने काफी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है आज पहली इनिंग में। देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी मुकम्मल करते हैं और अपनी टीम को। और पहले मैच में जब सानपड़ा 11 के सामने मैच था
वहां पर 7 गेंदों में ताबड़तोड़ 21 रनों की बल्लेबाजी की थी, 2 लंबे छक्के लगाए थे और अपनी टीम को जीत के पार पहुंचाया था। तो एक बार फिर से उनके कंधों पे होगी दारोमदारी, उनके कंधों पे होगा काफी जिम्मेदारी इस मुकाबले को भी जीतने के लिए। तो अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तैयार होंगे बल्लेबाजी के लिए, पहली गेंद फेस करेंगे। गेंदबाज राजेश पवार की पहली गेंद फेस करेंगे। अब तक 3 गेंदों में 2 रन मुकम्मल किए हैं और एक विकेट चटकाया है यहाँ पर राजेश पवार ने। चौथी गेंद एक बार फिर से राउंड ओवर द विकेट, राइट हैंड गेंदबाजी कुंदन के लिए। इस बार कुंदन ने सीधे बल्ले से खेल दिया है, गेंद जा रही है वहां पर फाइनल की दिशा में और 1 रन का इजाफा। रन संख्या अब जा पहुंची 3 रनों के घर। 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 3 रन पहले ओवर में अब तक बांध कर रखा है, कोई भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है। दोनों ही बल्लेबाजों को काफी सदी हुई नपी तुली गेंदबाजी करते हुए राजेश पवार 4 गेंद 3 रन 1 विकेट। 5वीं गेंद एक बार फिर इस दफा एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी, एक गेंद को आगे रखा और बल्ले गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ, उसके बाद का काम पूरा किया विकेट कीपर के दस्तानों ने। तो अब तक 5 गेंदें मुकम्मल की जा चुकी है, 3 रन हुए 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार गेंद खेल दिया, गेंद जारी कवर की दिशा में, वहां पर थोड़ी सी गफलत हुई और यहाँ उस गफलत के बाद डायरेक्ट हिट और यहाँ पर विकेट का होता हुआ एक बार फिर से पतन। थोड़ी सी गफलत और उसी गफलत के दरमियान चुराना चाहते थे 1 रन, लेकिन उसके बाद चौकन्ने थे वहां पर फील्डर, गेंद को उठाया और सीधे गिल्लियां बिखेरी। इसी के साथ दूसरा विकेट वापस जाता हुआ पवेलियन नीचे। बल्लेबाज दोनों ही वापस जा चुके हैं और अब 2 बल्लेबाज कुंदन म्हात्रे और प्रतीक म्हात्रे बल्लेबाजी के लिए आए हैं और अब इन दोनों ही बल्लेबाजों को अब जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और गेम को अपने दम पर आगे ले जाना होगा, क्योंकि रन संख्या अभी भी 3 है। अभी भी आने वाली 18 गेंदों में 46 रनों का पीछा करना है टीम कलवा को। और राजू मड़वी आए हैं गेंदबाजी के लिए, अपना निर्धारित पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर तैयार। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, प्रतीक म्हात्रे के लिए इस बार गेंद खेल दिया है, गेंद जा रही है काउ कोर्ट के हिसाब में खिलाड़ी तैनात है, गेंद को पकड़ा जाएगा, वापस फील्ड किया जाएगा। उतनी ही देर में दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए, तो रन संख्या अब आगे जाती हुई जा पहुंची 5 रनों के घर। 1 ओवर 1 गेंदों की समाप्ति के बाद 5 रन। तो प्रतीक म्हात्रे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पे कुंदन म्हात्रे होंगे। दोनों ही बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाज है कलवा टीम के लिए और दोनों ही बल्लेबाजों को अब गेम को आगे ले जाना होगा। कुंदन ने, जो कि अच्छे बल्लेबाज है, पिछले मैच में 7 गेंदों में 21 रनों के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और 2 छक्के लगाए थे और अपनी टीम को तानपरा के अगेंस्ट जीत दिलाई थी। देखना होगा क्या उसी प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। एक बार फिर यहाँ पर दूसरी गेंद प्रतीक के लिए, इस बार के खेल दिया है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, गोइंग गॉन फॉर 6 रन्स। नीचे ये डीप स्क्वायर लेग पे जा पहुंची। तो देखिए किस तरह कलाइयों का प्रयोग किया यहाँ पर प्रतीक ने और किस तरह दिखाते हुए कि बल्लेबाजी की जानी चाहिए। तीसरी गेंद, अब तक 11 रन मुकम्मल हो चुके हैं। एक बार फिर से यहाँ पर पुल कर दिया, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और इस बार उन्हें जो जाना होगा पवेलियन। हालांकि कोशिश की थी एक बार फिर से पहुंचाया जाए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन इस बार थोड़ा सा एलिवेशन कम मिला और उसके बाद गेंद गई वहां पर खिलाड़ी के हाथ में। तो अपना विकेट गंवाते हुए प्रतीक म्हात्रे और जाना होगा बस पवेलियन। डीजे
3 गेंदों में 8 रनों की पारी खेलकर वापस जाते हुए प्रतीक मात्रे और उनकी जगह अब नए बल्लेबाज विशाल पाटिल उर्फ बाहुबली अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अब तक 11 रन मुकम्मल हो चुके हैं। 37 रनों की दरकार है अभी भी आने वाली 15 गेंदों में 37 रनों की दरकार। 11 रन मुकम्मल हो चुके हैं। चौथी गेंद इस बार अपनी लाइन अपनी दिशा से भटकते हुए और अंपायर का इशारा वाइट +1 तो इसी के चलते 2 रनों का इजाफा होता हुआ रन से चाहे जहां से भी आए पर रन आए यही होगी अभी फिलहाल चाहत कलवा टीम की। कहीं से भी रन आए बट आते रहे। 3 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 13 रनों के घर। चौथी गेंद एक बार फिर से ले चले, इस बार एक बार फिर से अपनी दिशा अपनी लाइन से भटकते हुए तो एक बार फिर से यहां पर 2 रनों का इजाफा होता हुआ टीम कलवा के लिए। तो अपने लाइन से अपनी दिशा से भटकते हुए यहां पर गेंदबाज राजू जिन्होंने अब तक खराब गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है। हालांकि एक विकेट प्राप्त हुआ लेकिन उसके बाद काफी रन खर्चे हैं पहले ओवर में। क्या कमाल की गेंदबाजी की गई थी राजेश पवार द्वारा, केवल 3 रन खर्च किए गए थे और इस ओवर में अब तक 12 रन मुकम्मल कर चुके हैं। 3 गेंदें ही हुई हैं। इस बार एक बार फिर से गेंद खेल दिया, एक बार फिर से वही फील्डर लेकिन इस बार हुई फील्डर से गफलत और गेंद गई 1 डाउन ओवर द लाइन 4 रनों के लिए। डीजे हो चुकी है और यहां पर मुझे लगता है कि सभी बल्लेबाज एक मंसूबा बनाकर आए हैं। उनके इंटेंट काफी क्लियर है कि गेंद सी द बॉल हिट द बॉल गेट द रन। इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार उन्हें उनका पीछा किया, उन्हें फॉलो किया और उसके बाद गेंद को हल्के हाथों से फ्लिक करना चाहते थे, रन चुराना चाहते थे लेकिन गेंद का थोड़ा संपर्क बल्ले से काफी कम हुआ। उसके चलते गेंद वहीं रुकी और उसके बाद विकेट कीपर ने गेंद को पकड़ा। 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 19 रन। इस बार गेंद हवा में है, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए थोड़ी सी गफलत के छोटा 2 रन का इजाफा। ओवर की समाप्ति रन संख्या 21 पहले ओवर में काफी हद तक बांध कर रखा था, कोई हाथ खोलने का मौका नहीं दिया था लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर में काफी समाचार लिया गया गेंदबाज का और कुल 18 रन मुकम्मल किए गए इस ओवर में, जिसके चलते टीम कलवा अब वापस आ चुकी है इस मुकाबले में क्योंकि रन जीत के लिए चाहिए 49 रन। अब तक 21 रन मुकम्मल हो चुके हैं। अभी भी 12 गेंद 28 रन और अभी भी कुंदन मात्रे जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, तेज तर्रार बल्लेबाज है, अभी भी स्ट्राइक पर उपलब्ध है। तो अब कलवा टीम अपने आप को इस मुकाबले में जीवित बल्लेबाज कुंदन मात्रे होंगे स्ट्राइक पर, इसलिए लेग साइड की फील्डिंग पैक करना चाहते हैं और चाहेंगे कि उनके रडार से दूर रखी जाए गेंद क्योंकि काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, एग्रेसिव बल्लेबाज है और गेंद को बाहर पहुंचाना जानते हैं और फिलहाल उसकी दरकार है क्योंकि 12 गेंद में 28 रनों की दरकार। यकीनन 2 या 3 छक्के चाहती होगी उनकी टीम उनसे। डगआउट में यही संदेश पहुंचाया गया होगा कि आप स्ट्राइक लीजिए और गेंद को स्ट्राइक कीजिए। देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी मुकम्मल की जाती है। नए गेंदबाज जनार्दन आए गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद राउंड द विकेट, सीधे बल्ले से खेल दिया, वहां पर अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करना चाहते थे, थोड़ी सी गफलत हुई, उसके बाद 1 रन चुराया और अब विशाल एक बार फिर से स्ट्राइक पे आते हुए जिन्होंने अब तक एक बाउंड्री हासिल की है, उनके बल्ले से एक चौका आया है और अब कुछ उसी प्रकार की चौकों की बरसात की दरकार होगी उनकी टीम को क्योंकि अभी भी जीत के लिए 11 गेंदें 27 रन
इस लक्ष्य को पाने के लिए आपको 2 या 3 गेंदें बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचानी होगी। कुछ उसी प्रकार का यहाँ पे इंटेंट दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं कि अब स्ट्राइकिंग करनी होगी। एक मोमेंटम प्राप्त करवाया था प्रतीक मात्रे ने, उसके बाद उनका विकेट गया और उस मोमेंटम को आगे रखना चाहते होंगे दोनों ही बल्लेबाज विशाल और कुंदन। यहाँ पर पहली गेंद कुंदन ने खेली सीधे बल्ले से और एक रन अर्जित किया, अपने आप को पहुंचाया नॉन स्ट्राइक पर उनका स्ट्राइक पर रहना मुझे लगता है कि ज्यादा आवश्यक और जरूरी होगा इस समय टीम करवा के लिए। टीम खारेगा अपने बेस्ट फील्डिंग प्लेयर्स को लगाना चाहती है लेग साइड में। जानते हैं कि बल्लेबाज विशाल जो कि बाहुबली नाम से प्रसिद्ध है वो कुछ बड़े शॉट लगाने की कोशिश जरूर करेंगे इस गेंद पर, क्योंकि अभी भी 11 गेंदें 27 रन। इस बार ब्लॉक होल में गेंद थी, इस गेंद को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। इस गेंद को खेलना काफी मुश्किल और एक डॉट डिलीवरी जो कि गोल्ड मानी जाएगी, इस समय सोने की तरह मानी जाएगी टीम खारेगांव के लिए, वो डॉट डिलीवरी आती हुई। तीसरी गेंद एक बार फिर, इस बार लोअर फुटर की गेंद थी, गेंद खेल दिया, गेंद जा रही है वहां पर स्क्वायर की दिशा में, डीप स्क्वायर की दिशा में। वहां पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा, थ्रो पहुंचाया जाएगा अपने विकेट कीपर तक, तब तक 2 रन मुकम्मल किए गए। रन संख्या अब जा पहुंची 24 रन, 2 ओवर 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 24 रन। 9 गेंदें 25 रनों की दरकार। अब बड़े शॉट यकीनन लगाने होंगे, एक आवश्यक मस्ट डू जिसे कहना चाहूंगा मैं। 9 गेंदें 25 रन। एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद को उनसे दूर रखते हुए, फुल लेंथ की गेंद बल्लेबाज से दूर रखते हुए बल्लेबाज स्लॉक करना चाहते थे और गेंद उनसे दूर होने के कारण उनसे दूर रहती हुई और कारपेट के सहारे केवल 1 रन मुकम्मल कर पाए। और अब 8 गेंदें 24 रन, कुछ इसी प्रकार की दरकार थी पाकिस्तान और इंडिया की टीम के दरमियान खेले जाने वाले ग्रुप स्टेज के पहले मुकाबले में। और जब विराट कोहली ने हैरिस राउफ को 2 छक्के लगाए थे, एक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और एक फ्लिक किया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, और इसके बाद अपनी टीम को मुकाबले में वापस ले आए थे, कुछ उसी प्रकार के शॉट यहां पर लगाने होंगे कुंदन को। यहां पर 2 बड़े शॉट आवश्यक इस ओवर में, 2 चौके 2 छक्के, 1 छक्का 1 चौका, कोई भी कॉम्बिनेशन उनके लिए काम कर सकता है, लेकिन गेंद अब जानी चाहिए बाउंड्री लाइन के बाहर, यही होगी दरकार टीम कलवा के लिए, उनके कप्तान, उनके बल्लेबाज, उनके सभी खिलाड़ियों की। 8 गेंदें 24 रन। जैसा कि मैंने कहा था, लेकिन इस खेला गेंद जा रही है काउंट करने की इच्छा, वहां पर खिलाड़ी तैनात है और वन हैंड पिकअप एंड थ्रो करना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी गफलत हुई, उस दरमियान 2 रन मुकम्मल किए गए। अभी भी 7 गेंदें 22 रन, इस गेंद पर 2 रन मुकम्मल किए गए। 7 गेंदें 22 रन, 37 रन मुकम्मल हो चुके हैं, 27 रन मुकम्मल हो चुके हैं, 22 रनों की दरकार है। 7 गेंदें 22 रन, कम ऑन कुंदन, यू नीड टू डू इट नाउ और नेवर, कम ऑन। इस दफा आगे आगे खेल दिया है, गेंद जा रही है वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी तैनात है और 2 रन लेने की कोशिश, इस कोशिश में अपना विकेट गंवाते हुए विशाल, हालांकि स्ट्राइक पर जाना चाहते थे, लेकिन अब मुकाबला 6 गेंदें 21 रन। विजय
पूर्ण था, वो दिखाया यहाँ पर गेंदबाज ने। जनार्दन ने केवल 6 रन खर्च किए, 7 रन माफ कीजिए उस, और उसके बाद अब इक्वेशन कुछ इस प्रकार है कि अब 6 गेंदों में 21 रनों की दरकार है। काफी अच्छा ओवर मुकम्मल किया वहां पर जनार्दन ने और अपनी टीम को यकीनन एक एडवांटेज, एक प्लस पॉइंट देते हुए। और अब 6 गेंदें 21 रन। और अब न्यू बैट्समैन विक्रम जो कि अभी अभी स्ट्राइक पर आए हैं, और पहली गेंद से गेंद को स्ट्राइक करना, बाउंड्री के बाहर पहुंचाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। पहली गेंद, अब पहली गेंद आगे आकर स्लॉक करना चाहते थे, गेंद गाइडलाइंस के बाहर थी, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल का इशारा है, और वहां पर स्टंपिंग आउट दिए गए हैं। यहाँ पर देखा कि बैट्समैन आगे डाउनसन डाउन ट्रैक आकर बड़ा शॉट लगाना चाहते हैं, तो बॉल को उनकी रीच से दूर रखा, और उसके बाद विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। हालांकि गेंद वाइड है, एक एक्स्ट्रा रन मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन इस एक्स्ट्रा रन से ज्यादा दुखी नहीं होंगे टीम खारेगांव के कप्तान। अब 6 गेंदें 20 रन। और प्रवीण म्हात्रे नए बल्लेबाज। अब 6 गेंदों में 20 रनों की दरकार, एक एक्स्ट्रा रन अर्जित हुआ है। प्रवीण अब आए हैं स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी के लिए। 6 गेंदें 20 रन। ये ले चले राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी, पहली गेंद शॉर्ट ऑफ द लेन, गेंद को पुल कर दिया, गेंद जा रही है वहां पर विकेट जगह पे, और वहां पर एक वेलकम बाउंड्री आती हुई टीम कलवा के लिए। और अब 5 गेंदें 16 रन। हार तब तक हार नहीं होती जब तक आप उसे हार मान न ले, तो कुछ उसी प्रकार का यहाँ पर खेल दिखाते हुए बल्लेबाज प्रवीण म्हात्रे। पांच गेंदें 16 रन, 16 रन 5 गेंदें। मुकाबला अभी भी दोनों ही पक्षों की तरफ झुका हुआ। देखते हैं कौन सा पक्ष यहाँ पर जीत हासिल करता है, कौन सा पक्ष यहाँ पर अपनी टीम के लिए इस मैच को झुकाता है, कौन सा खिलाड़ी। पांच गेंदें 16 रन, 16 रन 5 गेंदें। दूसरी गेंद, ये ले चले गेंदबाज टू बल्लेबाज प्रवीण। ओहो, प्रवीण ने सीधे बल्ले से खेला है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, और यहाँ पर ओहो काफी अच्छी कोशिश, काफी अच्छा शॉट था, लेकिन गेंद वहां पर गई लॉन्ग लेग की तरफ, और वहां पर काफी दूर है बाउंड्री, लॉन्ग ऑन वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर काफी दूर है बाउंड्री, और वहां पर कैच लपका, और यहाँ पर वापस जाना होगा प्रवीण को। वहां पर अच्छी कोशिश की थी, पहली गेंद पे चौका लगाया था, दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, उस कोशिश में हालांकि नाकामयाब हुए, लेकिन अच्छा कोशिश करना चाहूंगा मैं। अब 4 गेंदें 16 रन, और अभी भी कुंदन जो है वो नॉन स्ट्राइक पे खड़े होकर देखते हुए, हालांकि वो यकीनन जाना चाहेंगे स्ट्राइक एंड पर, लेकिन अभी भी कमिटी सदस्य आहेत आणि खेळाडू आहेत खारेगाव नरेशजी गौरी कमिटीचे सदस्य आणि 40+ खेळाडू बस एकच वरती व्यासपीठ बोलवतो आयोजक बोलवतात। मैं माननीय नरेश जी गौरी जी निवेदन करूंगा कि प्लीज मंच पर आए 40+ की कमेटी के सदस्य और 40+ के एक अष्टपैलु खिलाड़ी, उन्हें बुलाना चाहूंगा मंच पर आए। उपाध्यक्ष है, निवेदन करूंगा प्लीज आप मंच पर आए, विराजमान हो। आयोजकों से आपका निवेदन है कि आप प्लीज मंच पर आए।
अब 3 गेंदे 16 रन और इन 3 गेंदों में अब बड़े शॉट लगाने ही होंगे। और यहाँ पर यकीनन मुकाबला एक तरफ झुकता हुआ, क्योंकि अब 2 गेंदों में 15 रनों की दरकार। और अगर आप कोई नो बॉल या वाइड बॉल नहीं मुकम्मल करते तो लगभग ये मुकाबला टीम खारेगांव के जेब में। दो गेंदे 15 रन 2 गेंदे। और काफी देर के बाद कुंदन के पास आई है स्ट्राइक। अब तक नॉन स्ट्राइक पे खड़े होकर पूरा आंखों देखा हाल देखा है। इस बार पटकी हुई गेंद थी, इस बार शॉर्ट ऑन लेंथ की गेंद थी। इस गेंद को पुल करना चाहते थे, चूके पूरी तरह से, और उसके बाद बाकी का काम विकेट कीपर के दस्तानों ने पूरा किया। और अब मात्र औपचारिकता बची इस खेल में। इस खेल में अब हार का केवल अंतर कम कर पाएंगे, क्योंकि अब एक गेंद 15 रनों की दरकार। एक बार फिर से अच्छी गेंद, एक बार फिर से देखा उन्हें आगे आते हुए, थोड़ी सी अपनी लेंथ को पीछे किया और इसके चलते 14 रन से यह मुकाबला टीम खारेगांव ने जीता है। माननीय श्री नरेश जी, गौरी जी, निवेदन करूंगा कि प्लीज मंच पर आए, विराजमान हो।